Hello friends, welcome to the AS Guidance, and you are learning stenography with me, and my name is Arpita. So, today we will start our next new chapter, that is third chapter, and our next 8 consonant. Okay, तो अभी तक आपने जितना भी सीखा वो अलग था। अब जो आज हम नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट नेक्स्ट 8 हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं वो शुरू आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा थर्ड चैप्टर एक साथ कंप्लीट करवा दूंगी। और उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है, फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज, मैं आपको एक रीड करके बताऊंगी कि वो किस तरीके से आपको पढ़ना है या पढ़ना जाएगा। ओके, तो आप उसको पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 3। ओके, चैप्टर 3 के साथ हम अपने नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट सीखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट है वो पहला क्या है? के। यस, के भी आप जैसे आप अभी तक पी, बी, ऐसे इतना ही साइज में ही आपको अपना के बनाना है। ओके, और ये बिल्कुल लाइन पे बनेगा। ठीक है, और ये इस तरीके से बनाया जाएगा एरो के हिसाब से, तो इसे हम बोल सकते हैं के। और ये जो आपका बनेगा, ये आपका बनेगा लाइट स्ट्रोक। ओके, के के बाद हमारा आ जाता है जी, जिसे हम गे पढ़ेंगे। ओके, और ये आपका इसी तरीके से बनाया जाएगा, सेम स्ट्रोक, बस लाइट और डार्क का फ़र्क होगा, इसी तरीके से बनाया जाएगा। और ये आपका होगा डार्क। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा एम। ठीक है, एम आपका आ जाएगा, तो आप एम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, सेम लाइन का जो ये होगा आपका, वो आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। एंड ये आप इस तरीके से बनाएंगे, जिसे आप एम में बोलेंगे आगे फ्यूचर में, अगर आपको मे बनाना होगा या कुछ। अभी आप इसको एम स्ट्रोक से याद कीजिए। अगर आपको एम बनाना है तो आपको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से। ये आपका एम हो गया है। ठीक है, अब आपका आएगा एन। जो एन होगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, आपको एन कुछ इस तरीके से बनाना है, एन। ओके, ये भी आपका लाइट स्ट्रोक जाएगा और ये भी आपका लाइट स्ट्रोक जाएगा। एन के बाद आपका आता है एक एन जी, जिससे आप आगे आई एन जी के रूप में पढ़ेंगे। इंग, जो हम जहाँ पे भी इंग का साउंड आएगा वो होगा इंग। और इसी तरीके एन की जैसे बनेगा वो, पर थोड़ा डार्क स्ट्रोक बनेगा, एन जी। ओके, ये कैसे होगा, थोड़ा डार्क होगा ये आई एन जी का आपका जो स्ट्रोक होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एल, जिससे आप इस तरीके से बनाएंगे, अपवर्ड में बनाएंगे इस तरीके से, जो आपका नीचे से शुरू होगा और आधा लाइन तक कर्व में जाएगा। इससे आप आगे ले के साउंड में जो भी हमारा साउंड आएगा वो हम इसी तरीके से अपना स्ट्रोक बनाएंगे। ओके, डब्लू, डब्लू जो हमारा होगा वो हमारा थोड़ा हुक लग जाएगा आगे। डब्लू का एक हुक होता है, वो हुक लग जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डब्लू का साउंड। ओके, और ऐसे ही एक हमारा लास्ट जो कॉन्सोनेंट है वो है हमारा वाई, जिसे हम ये पढ़ेंगे, ये। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे हम, जिसे वाई को हम ये पढ़ेंगे। और जो ये हमारा बनेगा, इसमें भी हुक लगेगा, बट ये लाइन के ऊपर जाएगा, ऊपर हुक लेके जाएगा इस तरीके से। ओके, और जो ये वाला हुक है आपका वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने जो आपको ये कॉन्सोनेंट करवाए हैं ये कैसे हैं। मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, के, गे, एम, एन, एन जी, एल, डब्लू और वाई। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं आप ये किस तरह से बनाएंगे। और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हमारा 8 जो हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये हमारे वो हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब ये जो कॉन्सोनेंट्स के आप आगे वर्ड्स बनाना सीखेंगे, तो इनमें आप वॉवल्स को कैसे समझेंगे और कैसे वर्ड पहचानेंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगा ये हमारा, सॉरी, जब भी आप एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक
से पहले कोई वर्ड आता है हमारा वॉवल आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले जब भी हमारा कोई वॉवल आएगा तो आप उसके ऊपर वॉवल लगाएंगे। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद बिफोर अगर कोई हमारा वॉवल आता है तो आप उसको लाइन के नीचे लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ कि मैं इसमें बोलना क्या चाह रही हूँ। जैसे आप लगा सकते हैं ACHE, इसे अब आप H नहीं पढ़ेंगे। ओके, इससे आप पढ़ेंगे एक एक। ठीक है, अब आप लिखेंगे कि ACHE लिखा है, तो मैंने आपको बोला आपको इसमें राइटिंग में नहीं जाना है, इसमें आपको साउंड में जाना है। इसे आप एक पढ़ेंगे। तो एक अभी आपने सीखा के और गे। एक में आप देखिए क का साउंड आ रहा है, के और गे सीखा है अभी आपने। हम लाइट स्ट्रोक का के बनाएंगे और हमारा जैसे कि हमारा वॉवल ए आ रहा है तो हम इसमें सेकंड प्लेस पे हैवी डॉट का लगा देंगे। ओके, जो ये हमारा हो गया एक। अगर मैं आपको इसे एग्जांपल से दूसरा बताऊं, ई का एग्जांपल देखिए एग। तो एग जो हमारा बनेगा, जो ग का साउंड आ रहा है इसमें हमारा ग का कॉन्सोनेंट है तो हम ग ऐसे ही बनाएंगे, बट हम इसे ई का डॉट देंगे क्योंकि हमारा ई हमारा वॉवल है। ठीक है, तो जो मैं आपको बोलना बता रही थी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के पहले ए का साउंड आएगा तो उसमें आपको वॉवल ऊपर लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपका वॉवल पहले है, गर्स कॉन्सोनेंट से पहले है ई का साउंड, तो भी हमने इसमें पहले लगाया है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बाद का लगा के दिखाती हूँ, जैसे कि गे। ठीक है, इसमें जो हमारा कॉन्सोनेंट ग है उसके बाद हमारा वॉवल आ रहा है, तो जो हमारा ग बनेगा वो इस तरीके से बनेगा और ये डार्क होगा। ओके, तो जो अब ग का हमारा जो डॉट है वो आप नीचे लगाएंगे क्योंकि इसके बाद आ रहा है, और जो हमारा ये डार्क होगा, जो हमारा वॉवल है ये हमारा डार्क होगा क्योंकि ये ए का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल KEG केग, जैसे कि आपने सीखा ऊपर केग बनाना, तो के हमारा लाइट स्ट्रोक होगा, और जैसे कि आपने सीखा कि ई जो है हमारा साउंड वो लाइट डॉट आएगा और के बाद आ रहा है वॉवल तो वो नीचे की तरफ आएगा और ये हमारा लाइट डॉट जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम, आपने एम बनाना सीखा था तो आप एम किस तरीके से बनाएंगे, आपने एम इस तरीके से बनाना सीखा था एम। ठीक है, और उसमें के बाद ए का हमारा साउंड आ रहा है तो ये हमारा ए और ये एम, तो ये आपका बन जाएगा एम। ओके, तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ मे। ठीक है, मे आपने एम इस तरीके से बनाना सीखा था और जो हमारा वॉवल है नेक्स्ट वो एम के बाद है, यानी कि नीचे आएगा वो, यह आपका हो जाएगा मे। फॉर एग्जांपल ले, ले आपने LS इस तरीके से बनाना सीखा था अपवर्ड में। ओके, अपवर्ड में सीखा तो एल आपने ये बना दिया और जो हमारा वॉवल है वो नेक्स्ट है ए का ही अगेन, तो हम इसको बीच में लगाएंगे सेकंड प्लेस वॉवल में ले, तो ये हमारा बन जाएगा ले। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ले का अगर आपको लेड लिखना हो तो आपने ले तो बना ही दिया है ले, और ये डार्क स्ट्रोक अब हमारा या डी का लिख देंगे तो ये आपका लेड बन जाएगा। ओके, ऐसे ही हमारा आ जाएगा लेक। लेक आप किस तरीके से बनाएंगे, ले तो आपका है ही और के का साउंड है आगे तो ये लेक हो जाएगा क्योंकि ले, और जो ये ए का वॉवल है वो आपका यहाँ पे आ गया, और ये के क्योंकि आपने के हमें ऐसे सीधा बनाना सीखा है। अब आप बोलेंगे कि हमने के लाइन पे बनाना सीखा था, पर हम ज्वाइनिंग जब करते हैं तो हमें अपना ये ध्यान नहीं रखना होता है कि कौन सा हमने ऊपर सीखा था कौन सा नीचे। ज्वाइनिंग के साथ ये ऊपर ही जाएगा, अगर हम नीचे लिखेंगे तो पेन उठ जाएगा और आपको पेन नहीं उठाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिले। डिले आपने कैसे सीखा था, जैसे कि आप बोल सकते हैं डी आपका डार्क स्ट्रोक था और ये आपका ले का तो आपका ये स्ट्रोक आ गया है ले, तो ये आपका बन गया, पर जो डी का ई का जो हमारा वॉवल आ रहा है वो लाइट स्ट्रोक, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं डार्क स्ट्रोक ये हो गया हमारा डी का और ये हमारा ई का वॉवल आ गया और ये हमारा ले बन गया, तो ये हो गया हमारा डिले। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल अब ओ का देखें, वॉवल ओ का साउंड देखेंगे तो ये आपका है लो, तो लो आप कैसे लिखेंगे, ये लो एल आपने इस तरीके से बनाना सीखा है, सेकंड प्लेस वॉवल है और ओ का साउंड है और ओ को हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे,
तो ये आपका हो जाएगा ओ का साउंड हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिलो। ठीक है, अब आपने बिलो बी कैसे सीखा है, बी, ओके, और ये आपका जो हो जाएगा लो, क्योंकि आपने लो अभी सीखा है कैसे बनाना। और जो बी का ई, बी के साथ जो ई का वॉवल है वो आपका लाइट डॉट होगा इस तरीके से, बिलो। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ लव। ठीक है, एल का साउंड है, ओ का वॉवल है और वी है, तो एल आपने इस तरीके से बनाना सीखा है और वी आपने इस तरीके से बनाना सीखा है। एफ और वी आपका इसमें डार्क होगा और ओ का साउंड। प्लीज़ आप अपना लाइट और डार्क का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको फिर रीडिंग करने में वरना बहुत ही इश्यूज़ आएंगे। ओके, अगर आप लाइट और डार्क का ध्यान रखेंगे तो आपको राइटिंग में और रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कोल। ठीक है, कोल आप किस तरीके से बनाएंगे, के और गे में आपको, अब सी का साउंड में क आ रहा है, क आपने इस तरीके से बनाना सीखा है, के, कोल। ठीक है, कोल का आप क और ल आपने इस तरीके से बनाना सीखा है, ओ का साउंड आ रहा है बाद में। ओके, तो आपका जो यहाँ पे आएगा वो आपका डैश आएगा, क्योंकि ओ का साउंड है यहाँ पे हमारे। ठीक है, जो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ मेल। मेल आप किस तरीके से बनाएंगे, आपने एम इस तरीके से सीखा है और ये आपका हो जाएगा एल और मे की डॉट ये लग जाएगी आपकी मेल। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाता है वे। वे में आपने पढ़ा था कि आपको एक हुक आ जाएगा, ये आपका डब्लू का, जहाँ पे भी डब्लू से स्टार्टिंग होगी, ये आपका वी डब्लू का हुक हो जाएगा वे, और जो ये ए का साउंड है सेकंड प्लेस पे आप ये लगा देंगे तो आप इसको वे पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर ओ का साउंड आ जाए तो डब्लू से जो ये आपका लाइन है ये हुक से तो स्टार्ट होगा और ये आपका ओ का इसमें डैश लग जाएगा। ठीक है, वो। और अगर वेड ई का साउंड आ जाता है इसमें तो ये आप बनाएंगे ऐसे डब्लू और डी, टी हमारा डार्क होगा और जो हमारा ई का जो हमारा वो वॉवल है वो सेकंड प्लेस पे लग जाएगा एज ए लाइट डॉट। ठीक है, फॉर मोर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ योक। ठीक है, ये डब्लू का बिल्कुल उल्टा है, ये इस तरीके से बनेगा यो, यो, और ये हमारा के, तो ये हमारा जो वॉवल है ओ का वो कुछ इस तरीके से लग जाएगा, तो ये बनेगा योक। ठीक है, मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ, थोड़ा गलत बन गया है, ये आपका बनेगा योक। ओके, और ऐसे ही आपका अगर येलो आ जाए तो येलो आप किस तरीके से बनाएंगे, ये आपका डब्ल्यू या वाई का हुक हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि लाइन से ऊपर गया, ऊपर लाइन के ऊपर गया तो गया, बट आपको जो ये डिफरेंस देखना है, आपका लाइन का जो बनाना है, जो आपने स्टार्टिंग में सीखा था वो हर जगह आपका सेम ही रहना चाहिए, वो चाहे डब्ल्यू का हो या सेकंड में आप ज्वाइनिंग का हो। ठीक है, तो आपका जो येलो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा और एल का जो आपका ओ का जो ये वॉवल है वो भी आपको लगाना है, जो डब्ल्यू का ई का साउंड है वो भी आपको यहाँ पे सेकंड प्लेस पे लगाना है। ठीक है, अगर बात ज्वाइनिंग्स की आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं टेक, टे एक केक। ठीक है, तो आप टेक कुछ इस तरीके से बनाएंगे, टी आपका कुछ इस तरह का है और के आपका कुछ इस तरह का है, और जो ए का साउंड है वो आप यहाँ पे लगा देंगे सेकंड प्लेस में। ऐसे ही चेक, अगर कुछ चेक आ जाए आपका, चेक सॉरी, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, चे आपने कुछ इस तरीके से लिखा था, चे और जे, चे चे, और ये आपने के कुछ ऐसे सीखा है, और ई का साउंड है तो आप इसमें थोड़ा लाइट डाउट लगाएंगे। ठीक है, अगर हम बोल देते हैं बिकेम, तो बी आपने कुछ ऐसे सीखा है डार्क स्ट्रोक में, ये आपका के हो गया और ये आपका मे हो जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है लाइट और डार्क। बी के बाद ई का जो स्ट्रोक है वो लाइट होगा, क के बाद जो आपका ए का स्ट्रोक है वो डार्क होगा और ये आपका एम बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप शेम देखते हैं, तो आपने एस एच कुछ इस तरीके से सीखा है और एम इस तरीके से, तो ये आपका शेम बन जाएगा, ए का साउंड है और ये मो। ठीक है, अब बंच आप देख सकते हैं, बी आपने कुछ इस तरीके से सीखा है, ये
ऐसे सीखा है अन का साउंड, न का साउंड, और ये च, ये आपका हो गया बंच। और जो ये यू का आपका साउंड आ रहा है वो आपका लाइट स्ट्रोक जाएगा, क्योंकि यू आपने सीखा है वॉवल्स में। ठीक है, फॉर मोर एग्जाम्पल्स आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताती हूँ फटाफट से। जैसे कि अगर कुछ फ्रेजेस अगर आ जाते हैं, फ्रेजेस हमें यूज़ करने होते हैं बेसिकली जहाँ पे हमको कुछ बहुत स्पीड में करना होता है, बहुत जल्दी लिखना होता है, हमारे पास कुछ टाइम नहीं होता है। बेसिकली जो फ्रेजेस होते हैं वो हमारी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और तो ये फ्रेजेस हैं जो ये हमारे एल को रिप्रेजेंट स्टॉप करेंगे। ठीक है, अगर आपको कभी लिखना एकदम से डिक्टेशन में आ जाए इट विल, ठीक है, तो आपको जल्दी आप देखिए, एक हमने सीखा है इट ऐसे, और जो विल है वो डब्ल्यू ऐसे है, फिर हमने ल ऐसे बनाना सीखा है। ठीक है, तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू ऐसा है, फिर हमको उसको डॉट लगाना होगा ऊपर नीचे, कैसे जाएगा। अभी हमने आई का साउंड सीखा भी नहीं है। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी कैसे बनाना होगा, इसमें आपको पेन उठाना होगा या आपको ये ईजी रहेगा। आप खुद देख सकते हैं, अगर आपको इट विल फ्रेजेस है, ये इट विल हमारा एक फ्रेज है, और जल्दी कैसे बनेगा, तो ये इट और विल। ठीक है, अगर ऐसे ही आ जाए विच विल, ठीक है, तो विच आपने इस तरीके से बनाना सीखा, और इसी के साथ आप अपना विल का ये लगा सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा विच विल। अगर हम ऐसे ही बोलते हैं हु विल, ठीक है, तो हु कैसे बनता है हमारा, हु बनता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, उसके साथ ऐसे जोड़ सकते हैं हु विल। अगर हमारा आ जाए दे विल, तो दे हमने इस तरीके से बनाना सीखा है। ठीक है, और ये आप इसके साथ एल जोड़ दीजिए, तो ये हमारा बन जाएगा दे विल। अगर हमारा आ जाए इट विल बी, तो हमारा कितना इजी हो जाएगा, इट विल और बी आपने इस तरीके से बनाना सीखा ही है। ठीक है, ऐसे ही आ जाए हमारा विच विल बी। ठीक है, तो विच आपने इस तरीके से बनाना सीखा है, विच विल आपका इस तरीके से, और बी आप इस तरीके से बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा विच विल बी। ठीक है, अब मैं आपको बोल सकती हूँ, अगर हमारा आ जाए इट विल हैव, ठीक है, तो आपने इट बनाना सीखा है, इट विल, और हैव आपने शॉर्ट फॉर्म में सीखा था, वो आपने इस तरीके से बनाया था, तो ये हमारा हो जाएगा इट विल हैव। ठीक है, अगर आपका आ जाए दे विल हैव, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, दे विल हैव, और ये दे का आप डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो कि आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया है ये फ्रेजेस से। ठीक है, क्योंकि फ्रेजेस हमारी स्पीड को इंक्रीज़ करता है, और वो बिना पेन उठाए बहुत ही इजीली तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको अब एक्सरसाइज 4th और 5th पढ़ के बता देती हूँ हमारी इसी बुक से। ठीक है, न्यू एरा जो हमारे पिटमैन ने लिखी हुई है, तो मैं उसी एक्सरसाइज से मैं आपको फटाफट से ये पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा लेक्चर हो चुका है आज का। तो जो हमारी एक्सरसाइज 4th है वो आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, दे विल कम टू दी गेम टुडे। टू हमारा ज्वाइनिंग में है और डी नीचे आ गया, तो हमारा हो जाएगा टुडे फुल स्टॉप। दे थिंक दे विल बी डिलेड, डिलेड आप देख लीजिए इसमें किस तरीके से बनाया है। ओके, फुल स्टॉप। 3, show them the way to the lake, full stop. 4, who will come to the boat, full stop. 5th, do they think we shall beg them to come, full stop. ठीक है, 6th, we may change the date to the 10th। इसमें आप 10th देखिए जी कैसे बनाया है, टी लाइट है और ई है, उसके साउंड है, और न का साउंड है और थ का साउंड है, 10th। ओके, लास्ट 7th है हमारा, डू दे नो दी डेट। ओके, नो आप देख सकते हैं आपने एनजी बनाना सीखा था, न बनाना सीखा था, उसी के साथ द डॉट ज्वाइन कर दिया है, और ओ का साउंड है, और आपने डेट तो आपको पता ही है किस तरीके से बनाई जाती है। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5 क्या है, फर्स्ट, हैव वी
paid the debt question mark. We have given him the check to mail to them today. 3 shall we take the mail to the boat. और आपको ये हर चीज़ में देखिए ध्यान रखना है कहाँ फुल स्टॉप बोलना है और आपको कहाँ क्वेश्चन मार्क बोलना है. ये आपको रीडिंग में फ्लुएंसी में काम आएगा क्योंकि आपको स्टेनो में इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा. 4th, we shall aim to change the name. Full stop. We know they will come today. Full stop. They will take the lunch to the lake. Full stop. Joe led the way to the lake, but they say it was too low to bathe. Bathe पढ़ना है इसमें आपको इसमें, ठीक है. Next, was the mail delayed? Question mark. It will be given to him today. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मैंने आपको एक्सरसाइज 4th और 5th पढ़ के बता दी है और यही एक्सरसाइज मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, एक्सरसाइज 4th एंड 5th. तो आपको रिवीजन. सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है आज पूरा हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही इजी वे में किया है, ठीक है. तो आप ये प्लीज़ रिवाइज़ करिए, पढ़िए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा. प्लीज़ अगर कोई क्यूरीज़ हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है आपकी पेंसिल उठने में या कुछ भी, तो आप मुझे पिक्स भी भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, ठीक है. तो और कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए. और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव फॉर योर लव एंड सपोर्ट. So thank you friends and goodbye, take care.